प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर कक्षा 8वीं विषय संस्कृत एकादशा पाठा सुभाषितानि। इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ, आप ध्यान से समझिए। देखिए, आप इसकी हिंदी समझिए। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रं विष्कुंभम पयोमुखम। शब्दार्थ समझ लीजिए। पहले तो संपत्तौ संपत्ति में, विपत्तौ विपत्ति में, महताम बड़ों का, एक रूपता समानता, उदय उदय होते समय में, शबीता सूर्य, ताम्र तांबे के समान लाल, परोक्षे पीछे, वर्जियेत रोके, क्षयमायाति क्षीण होता है, भारती हे सरस्वती जी, निंदतु निंदा करें, समाविशतु अच्छे प्रकार से आए, युगांतरे दूसरे युग में, यथेष्टम इच्छित को, नरत्वम मानवता, दुर्भम दुर्लभम कठिनता से प्राप्त, कुटुंबकम परिवार, लघु चेतसाम छोटे मन वालों का, उदार चरिता नाम उदार हृदय वालों का, आत्मे धूप में, परार्थाय दूसरों के लिए, सत्य पुरुषा सज्जन व्यक्ति। ये मैंने आपको शब्दार्थ बता दिए। अब आप श्लोकों का अर्थ समझिए। देखिए, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रं विष्कुंभम पयोमुखम। अप्रत्यक्ष में कार्य बिगाड़ने वाले और प्रत्यक्ष में मीठा बोलने वाले मित्र से बचकर रहिए, क्योंकि ऐसे मित्र उस घड़े के समान होते हैं जिसमें ऊपर तो दूध दिखाई देता है किंतु भीतर जहर भरा होता है। आया समझ में? अप्रत्यक्ष में कार्य बिगाड़ने वाले और प्रत्यक्ष में मीठा बोलने वाले, ऐसे मित्र से बचकर रहिए, क्योंकि ऐसे मित्र उस घड़े के समान होते हैं जिसमें ऊपर तो दूध दिखाई देता है लेकिन उसके भीतर जहर भरा होता है। दूसरा देखिए, अपूर्वः को अपि कोसो वयम विद्यते तव भारती। वह तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। हे भारती, भारती किसको कहा गया है? सरस्वती देवी को। हे भारती, तुम्हारा कोष अपूर्व एवं अनोखा है। इसमें से जितना व्यय होता है या जितना खर्च होता है उससे कहीं अधिक भर जाता है। यदि इससे कोई संग्रह करना चाहे या इसको इकट्ठा करना चाहे तो वह कोष कम होता जाता है। आया समझ में? हे भारती, तुम्हारा कोष अपूर्व है एवं अनोखा है। इसमें से जितना खर्च होता है उससे कहीं अधिक भर जाता है, और यदि कोई इसको इकट्ठा करना चाहे या संचित करना चाहे तो यह कोष कम होता जाता है। तीसरा देखिए, बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नाही। देखिए, बिना वेद शास्त्र, बिना श्रीमद् भागवत गीता,
बिना रामायण की कथा, बिना महाकवि कालिदास भारत को भारत नहीं कहा जा सकता। अर्थात इनके बिना भारत का महत्व अधूरा है या महात्म्य अधूरा है, अपूर्ण है। देखिए, बिना वेद शास्त्र, बिना श्रीमद् भागवत गीता, बिना रामायण की कथा, बिना महाकवि कालिदास, इनके बिना भारत को भारत नहीं कहा जा सकता। अर्थात इनके बिना भारत का महत्व अधूरा है। चौथा नंबर देखिए, उदये सविता ताम्र स्त्राम एवास्तमेति च संपितौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उदय होते समय सूर्य लालिमा युक्त रहता है। ये आपने सभी ने देखा होगा, जब सूर्य निकलता है तो लालिमा छाई रहती है पूर्व दिशा में, और सूर्य भी लाल लाल दिखाई देता है। और अस्त होते समय भी लालिमा युक्त ही रहता है। उदय होते समय और अस्त होते समय एक समान दिखाई देता है। इसी प्रकार महापुरुष भी संपत्ति या सुख और विपत्ति या दुख में समता या समान भाव से रहते हैं। आया समझ में कि नहीं? सूर्य उदय होते समय एवं अस्त होते समय लालिमा युक्त रहता है। इसी प्रकार महापुरुष भी सुख एवं दुख दोनों समय समान भाव में दिखाई देते हैं या समान भाव में होते हैं। अब पांचवा नंबर का देखिए, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकः। उद्यम, साह, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। देखिए पूरे दिए हैं इसमें, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। ये 6 जहां उपस्थित हों वहां भाग्य भी सहायक सिद्ध होता है। आया समझ में? यदि ये 6 हैं तो भाग्य भी कैसा है? हमारा साथ देता है। अब आगे का देखिए, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्बलम तत्र शक्ति तत्र सदुर्लभा। इस संसार में नर जन्म मिलना, मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ होता है, लेकिन विद्या उससे भी दुर्लभ होती है। इस संसार में मनुष्य का जन्म लेना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन उससे दुर्लभ विद्या प्राप्त करना होता है। कवित्व, काव्य रचना विद्या से भी दुर्लभ होती है, और जो कवित्व या काव्य लिखना वो विद्या से भी दुर्लभ होता है। कवित्व से भी शक्ति कहीं अधिक दुर्लभ होती है, और कवित्व से शक्ति और अधिक दुर्लभ होती है। तो आ गया ये समझ में, इस संसार में मनुष्य जन्म लेना बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म लेने से दुर्लभ विद्या प्राप्त करना है, और विद्या प्राप्त करने से दुर्लभ कवित्व लिखना है, और कवित्व लिखने से भी दुर्लभ ये शक्ति होती है, शक्ति प्राप्त करना होते हैं। आया ये समझ में? बहुत अच्छा है ये। अब देखिए 7वां, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है वह तेरा है, यह मेरा है वह तेरा है। इस प्रकार तेरा मेरा संकुचित दृष्टिकोण वाले लोग करते हैं।
यह मेरा है वह तेरा है, ऐसा कम बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो यह संपूर्ण पृथ्वी मंडल ही अपने कुटुंब के समान है। जो जिसका हृदय उदार है उसके लिए यह पूरी पृथ्वी एक कुटुंब के समान है। आया समझ में? यह मेरा है वह तेरा है, ऐसे विचार तो कम बुद्धि वाले लोग ही करते हैं, लेकिन उदार हृदय वाले लोगों के लिए यह संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान होती है। आगे का देखिए, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्पे फलान्यपि परार्थावय वृक्षा सत्पुरुषा इव। वृक्ष स्वयं धूप गर्मी सहन कर खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा वृक्ष ना तो उन्हें गर्मी लगती, न ठंड लगती और न बरसात ही लगती, वो सब सहन करते हुए खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया एवं फल प्रदान करते हैं। दूसरों को छाया भी देते हैं और फल भी प्रदान करते हैं। उसी प्रकार संत पुरुष का जीवन भी परोपकार के लिए होता है। अच्छा लगा ना? वृक्ष गर्मी, ठंड, बरसात सबको सहन करते हुए खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए छाया देते हैं और फल देते हैं। इसी तरह संतों का जीवन भी परोपकार के लिए होता है। अब देखिए 9वां देखिए, निंदतु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समापिशतु गच्छतु वा यथेष्टम। न्याय एवं नीति पर चलने वालों की कोई चाहे निंदा करे, चाहे स्तुति या प्रशंसा करे, लक्ष्मी या घर आए या चली जाए, वे तो एक समान स्थिति में रहते हैं। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आया समझ में? न्याय और नीति पर चलने वाले लोगों की चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे निंदा करे, चाहे स्तुति करे, लक्ष्मी उनके पास आए या चली जाए, वे तो एक समान भाव से रहते हैं। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। आखिरी वाला देखिए, अयेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायाप्तया प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धैर्यवान या उदात्त चरित्र वाले पुरुष का चाहे आज मरण हो जाए, चाहे युगों के बाद मरण हो, वे कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। आया समझ में? धैर्यवान या उदात्त चरित्र वाले लोगों का या पुरुष का चाहे अभी मरण हो जाए, चाहे बहुत समय के बाद उनका मरण हो, परंतु वे न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। तो बेटा मैंने आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।